तो अब थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो वी शुड मे बी मेक अ हायर बॉटम, वी शुड नॉट गो टू दोस फेब्रुअरी लोज, बट हु कैन रूल आउट, बिकॉज फियर इज ग्रेट। और आज आप देख रहे हैं वीकेंड है, और साथ में ये जो टेंशन की बात है ऑन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब प्ले आउट करता है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मार्केट शुड स्टेबलाइज, बट अनिल जी एक दो दिन और देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से वी शुड सी सम रिकवरी एंड कंसोलिडेशन। वीकेंड ब्लूज कैन कीप द मार्केट अंडर प्रेशर। ठीक बात है। तो थोड़ा और ये जो माहौल ग्लोबली खराब होता हुआ दिखा है, इसके चलते थोड़ी सावधानी और रखने की जरूरत है। बताएं सर, कोई अपडेट देना चाहें तो, और साथ ही फ्रेश कॉल। तो अपडेट अनिल जी देखिए, ट्रेडिंग पिक्स तो काफी सारी जो आपको दी थी उनमें स्टॉप लॉस भी हो गए, तो आपको अपना एहतियात बरतना है। अभी भी मैं सोचता हूँ सीमेंट काउंटर जैसे अल्ट्राटेक है या ऑटो शॉक्स, दीज आर द टाइम टू बाय टाटा मोटर, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक, बिकॉज ऑल द फियर इज प्राइस्ड इन। 4-4.5 मिनट बचे हैं। निफ्टी बैंक 622 के लेवल्स पर 34,325 और निफ्टी 16,240। तो जो डर था कि 16,200 की तरफ खिसकेगा बाजार, ठीक वही हुआ है। मानस, 16,200 क्या आपको लग रहा है ये अगले हफ्ते क्रैक हो सकता है? आज तो कैसे तो हमने संभाल लिया इस लेवल को, अगर वो होता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो कितना और खुल जाएगा? तो देखिए, मेरे लिए तो ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, क्योंकि जो 24 फेब को लोज बने थे, क्लोजिंग हुई थी उस दिन की 16,247 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। मेरा समझना है कि आज का क्लोजिंग 16,247 के नीचे ही आएगा। तो उस लिहाज से देखें तो ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, और इसके बाद गिरावट बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। इस फ्रेश ब्रेकडाउन के अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब 15,900-950 तक के आते हैं। तो करंट लेवल से भी 300-350 पॉइंट की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। और देखिए, ध्यान रखिए, निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो ट्रेंड तो बहुत क्लियरली नेगेटिव है। और जब तक कोई बहुत ही कुछ क्लियर कट पैटर्न नहीं बनता है कैंडलस्टिक चार्ट पे, कोई इंपॉर्टेंट प्राइस ब्रेकआउट देखने को ना मिले, या कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग ना आए, तब तक तो मैं समझता हूँ ये सेल ऑन रैलीज का मार्केट है, और गिरावट बढ़ने के चांसेस मंडे को भी है। बैंक पर भी एक फटाफट व्यू देंगे? किस बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं? जी हाँ। हाँ, देखिए, बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अहम सपोर्ट को ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में भी गिरावट बढ़ेगी। अगर एक बहुत छोटे दायरे के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 33,500 के आसपास के रहेंगे। और यहाँ पर भी मेरा समझना है कि जब तक कोई एक अहम रेजिस्टेंस ब्रीच ना हो, जो कि मेरे हिसाब से 35,400-500 की रेंज में है, तब तक तो आपको ये सेल ऑन रैलीज का ही बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड दिखता है। ओके, चलिए इस बीच आपकी स्क्रीन पे स्टॉक्स ऑफ रख देता हूं। इस बीच अगर आप देखें जुबिलेंट फूड फिश, देखिए फिर एक व्यू लीजिए इस स्टॉक पे।